हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने इर्रेशनल नंबर्स को, इर्रेशनल नंबर मैं ऐसे लिख देता हूँ आई और आर, इर्रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे इनको, अपने इर्रेशनल नंबर्स को। देखो बेटा, जो हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन, ठीक है, इसके ऊपर दुनिया का हर एक रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और किससे, वहाँ पे एक पॉइंट होगा, उससे कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा अंडर रूट 2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर है मतलब रियल नंबर है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट इसका इंतजार कर रहा है जिसके साथ ये करस्पॉन्डिंग अटैच होगा। तो हमने पढ़ा है ना कि दुनिया, यहाँ पे जो हमारी रियल नंबर लाइन है, इसके ऊपर हर जगह हर जगह हर जगह छोटे 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये इस तरफ भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की हो जाती है और इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाती है। तो यहाँ पे छोटे 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 बेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, डॉट्स मौजूद हैं, जो कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स में हमारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि किस तरह से हम अपने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नंबर लाइन। और इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इरेशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन द नंबर लाइन हमें 3 स्टेप करने होते हैं बेटा। एक तो हमें इरेशनल नंबर चाहिए, जैसे कि अंडर रूट 2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, फिर अंडर रूट 3 को करेंगे, फिर अंडर रूट 5 को या 4 को भी कर लेंगे। बेशक इरेशनल नंबर है लेकिन इस मेथड से हो जाएगा, ठीक है, रैशनल नंबर है सॉरी। तो इरेशनल नंबर 5 को करेंगे, फिर हम बेटा रैंडमली जो हमारा नंबर है अंडर रूट 13 इसको करेंगे रिप्रेजेंट, फिर करेंगे अंडर रूट 31 को या 29 को। चलिए 29 भी कर लेते हैं। तो इसलिए हम ये करेंगे कि हमें रैंडमली कोई भी नंबर आ जाए तो हम सीख लेंगे किस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट करना अपनी नंबर लाइन के ऊपर, कोई भी इरेशनल नंबर आ जाए, ठीक है। तो वैसे तो इसके अंदर ये रैशनल नंबर 4 भी हो रहा है, हाँ ठीक है जी। तो ये बात है। अच्छा, स्टूडेंट क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रैंडमली हमारे जो बुक है उसके अंदर सिर्फ ये क्वेश्चन में है अंडर रूट 5, वो टीचर से इसको सीखते हैं और बस निकल लेते हैं। हालांकि आपने जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने हैं तो उनके अंदर जनरल मेथड आपको आना चाहिए। वो किसी पे भी आपको रोक सकते हैं, वो 29 पूछ सकते हैं, वो रैंडमली कोई भी नंबर आपको कह सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर। और वैसे भी एक जो अच्छा स्टूडेंट है, जो अच्छा लर्नर है, उसको पूरा जनरल मेथड आना चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक की मेथड, फिर तो ये रट्टेबाजी होगी ना। तो इसलिए मुकम्मल तरीके से सीखें, अच्छे तरीके से। और यहाँ पे 2 मेथड हैं, बहुत बहुत आसान है, तरीका सेम है, बस थोड़ा सा फ़र्क है उनमें, बहुत से आसान है, ठीक है। बेटा देखें, हम जब अपने इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, तो हमें सिर्फ ये 2 स्टेप फॉलो करने हैं अपने, ठीक है। जब इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर 1 हमें क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। तो हमें एक राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, राइट ट्राइंगल बनानी पड़ती है। ये आप लोगों को भी पता है कि राइट ट्राइंगल क्या होती है। ऐसी ट्राइंगल ये देखें जिसके अंदर एक एंगल कितना हो, 90 का हो, 90 का हो, ठीक है। चलिए जी, अब नंबर 2 पे बेटा हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो यूज करना पड़ता है, इसको रिप्रेजेंट करने, इसको साइड निकालने के लिए। हमें पता है ना, हमारी जो राइट ट्राइंगल होती है इसकी 3 साइडें होती हैं। ये बेस नीचे की जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये परपेंडिकुलर जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हाइपोटेनियस जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक साइड निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक राइट ट्राइंगल दे दी गई है, ये देखें इस तरह की, ये हमने राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है इस तरह से, ठीक है, उसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर फॉर एग्जांपल बेस हमें दे दी है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 किलोमीटर, यूनिट आप खुद ही रख सकते हैं, 2 यूनिट लेंथ ये है बेस, और 3 है हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमने थर्ड साइड जो है वो अननोन है, फाइंड करनी है, हम लोग करनी है। देखिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज ही ये है। और प्रैक्टिकली भी जब आप एक राइट ट्राइंगल बनाए घर पे, आप एक लेंथ खुद मेजर कर लें ये वाली, और ये वाली खुद कर लें। और तीसरी, आप बेशक प्रैक्टिकली ना मेजर करें, इतनी मेहनत ना करें, आप क्या करें, अपना पाइथागोरस थ्योरम यूज करें, तो ये मेजर हो जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बताता है कि अगर आप बेस का स्केल लेते हैं, मैं यहाँ पे बेस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बेस का स्केल लेते हैं, बेस मतलब ये वाली नीचे की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे 90 एंगल है, ठीक है, यानी बेस स्केयर मतलब इसको हमने क्या माना, ए, तो ए का स्केयर प्लस, फिर आगे हमारी कौन सी लेंथ है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पूरा लिख लें, बेशक बेशक का इतना लिख लें, इसका स्केयर, इसको हमने क्या माना है, इसे रिप्रेजेंट किया बी का स्केयर। अच्छा, बच्चों को ये नहीं पता चलता बेटा, सिर्फ नाम दिए, आप इसको एफ जी एच दे सकते हैं, जो मर्जी, लाजमी नहीं ए बी सी ही देना। और ये किसके इक्वल होगा, हमारे हाइपोटेनियस के स्केयर के, हाइपोटेनियस के स्केयर के, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस को हमने क्या बोला, सी का होल स्केयर, ठीक है। यानी कहने की बात ये है, अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो ये क्लास 7th 8th का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि अगर आप इस साइड का बेस का स्केयर लेते हैं और उसके अंदर जमा करते हैं परपेंडिकुलर का स्केयर, वो दोनों का जब हम स्केयर लेके उनको जमा करेंगे, सम अप करेंगे, तो वो कितना आएगा, सी स्केयर, यानी जो सी वाली साइड है उसके स्केयर के बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मान लें कि हमारे पास यहाँ पे बेस कितनी है, 2, 2 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर कितना, 3, 3 का स्केयर इक्वल्स टू सी स्केयर, ठीक है। अब देखें,
अब हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये बराबर आ गया सी स्क्वायर। 4 + 9 कितना हो गया 13, और यहाँ पे सी स्क्वायर। अच्छा, हमने क्या समझा था कि हमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करता है थर्ड साइड मालूम करने में, यानी ये हमारी ए है, ये हमारी साइड बी है, ये सी हमने फाइंड करनी है। तो देखें सी मालूम हो जाएगी, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा सी इक्वल्स आ गया 13 स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ठीक है, यही काम है हमारा बस यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का, और पाइथागोरस थ्योरम का है बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेशक आप ये प्रूव कर सकते हैं, फिलहाल आप इतना ही समझें, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, तो अब हम अपना ड्रा करना सीखते हैं कि किस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं अपने नंबर लाइन को ऊपर अपने इरेशनल नंबर्स को। मैंने फिर से बताया कि हमारे काम की यहाँ पे 2 चीज़ें मैं रिपीट करवा देता हूँ। जब इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी क्या, एक राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसकी क्या होगी साइड, ये देखें, ये बेस साइड, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इन साइड में से कोई भी एक मिसिंग साइड हो, कोई भी एक, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या लेके आते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह से आप स्टेप्स में याद रखें, पहले इरेशनल नंबर्स, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनानी है, ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स मेजर करने के लिए क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम पी से। ठीक है, ये 3 स्टेप दिमाग में रखें, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम ये मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि अगर हमारे पास एक साइड मिसिंग हो, सिर्फ साइड मालूम करने के लिए यूज़ होता है यहाँ पे। वैसे तो इसके कुछ और भी बेशक यूज़ हों, लेकिन प्राइम यूज़ इसका यही है। इसी चीज़ के लिए इसको क्या किया गया था, मैथ में यूज़ किया गया था। ठीक है, अब देखें, ये साइड भी दी थी, ये साइड भी, ये साइड हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस का स्क्वायर लिया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और ये क्या आता है हमारा, ये फार्मूला ही है, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यही है। ठीक है, अगर लिखना है आपको बोले, स्टेटमेंट आपको आती होगी, बड़ा फेमस फार्मूला है ये। अगर आपको बोला जाए पाइथागोरस थ्योरम लिखें तो आप लिखते हैं बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और शॉर्ट फॉर्म ये लिखी होती है क्योंकि बेस को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, परपेंडिकुलर को बी से, और सी हाइपोटेन्यूज को सी से। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया अच्छी मैथमेटिशियंस की तरह, कैलकुलेशन की, और ये हमारी थर्ड साइड आ गई। बस इतना ही काम है। बच्चे पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इन 2 ट्रिक्स को यूज़ करना है, कि आपने अपनी वो जो है ट्राइंगल स्टेप नंबर 1 वो कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, ये वाली, और नंबर 2 पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना ऐसे आसान है, और किस तरह से हमने अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। अब हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 2 को, फिर 3 को, 4 को भी कर लें या ना करें वो आपकी मर्जी है। तो फिर करेंगे 5 को, फिर रैंडम नंबर करेंगे कि 13 को कैसे करेंगे, 31 को कैसे करेंगे, 29 को कैसे करेंगे, ताकि हमारा जर्नल कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। ठीक है, ताकि कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कहीं पे क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया जाए, क्वेरीज वगैरह पूछ ली जाए, तो उसमें प्रॉब्लम ना आए। तो एक दफ़ा से बेटा दिमाग लगा के करें, दिल से काम करें, बार बार करने की बजाय। ठीक है, शॉर्टकट ना अपनाएं, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलता है इसके अंदर, एजुकेशन के अंदर, और आसान काम है। डियर स्टूडेंट, तो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। सबसे पहले हमने किसको करना है, अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। बेटा स्टेप नंबर 1 क्या है, इरेशनल नंबर तो हमारा आ गया हमारे पास, वेरी गुड। ठीक है, अब हमने क्या करना है सर, ट्राइंगल बनानी है। बिल्कुल, स्टेप नंबर 2 यही है कि हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ड्रा करनी है। ठीक है, बनानी है। तो ट्राइंगल कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। तो ट्राइंगल की बात करने से पहले सबसे पहले ये देख लें, ये मैंने स्केल यूज़ किया अपना, और ये देखें 0 के ऊपर 0, 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर 2, 3 के ऊपर 3, 4 के ऊपर 4। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या कहीं पर टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, कुछ भी ड्रा कर रहे हैं, तो ऐसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा अपने इंटरवल इक्वल करके फिर करें। इसमें इंटरवल की एक्यूरेसी होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाजमी है कि आपके इंटरवल अच्छे तरीके से बने हों। अब हमारी नंबर लाइन हो गई जितनी रिक्वायर है। अच्छा, ये हमने पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स लिए ना, ये वैसे भी होते ज़्यादातर पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव इरेशनल होते हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ राइट साइड हमारी यूज़ होगी, 0 से राइट साइड, तो इसलिए हमने सिर्फ राइट साइड कंस्ट्रक्ट किया। आप इस साइड को भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और मैंने बताया कि जितनी रिक्वायर हो चीज़ उतनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब बेटा हमने राइट एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे एक बेस। वो कहाँ से लेंगे, 0 से लेके 1 तक, ये देखो। और हमेशा जो बेस होगी वो आपकी जो नंबर लाइन है उसके पैरेलल होगी, उसके ऐसे साथ साथ बैठेगी, ड्रा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, ये देखें बेटा, ये देखें बेटा बच्चों, 0 से लेके 1 तक बिल्कुल नंबर लाइन के ऊपर ही ये जो हमारा, बल्कि हाँ आप इसी तरह याद रखें कि हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर ही, नंबर लाइन के ऊपर ही जो पहला यूनिट है हमारा, वो क्या ले लेंगे हमने, बेस, अपनी बेस, नंबर लाइन की बेस। तो ये हमारी 0 से 1 तक हमारी क्या है, नंबर लाइन के ऊपर बेस। बेस किसकी है, हमने जो अपनी लेंथ अपनी ट्राइंगल बनानी है, ड्रा करनी है, उसकी। ठीक है, बोला था ना कि कंस्ट्रक्ट करनी है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 बेस, तो हमेशा हमेशा ये लेनी है आपने इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम ले लेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहीं से ऊपर की तरफ लेंगे बेटा, जो कि किस पे होगा, 90 पे। ये देखो 1 से लेके 0 तक बराबर होगा, वो भी 1 यूनिट लेना है। ये बेस भी 1 यूनिट लिया है, परपेंडिकुलर भी हमने कितना लेना है, 1 यूनिट। अब ये देख लें, अगर आपको नजर आ रहा है तो 0 से 1 तक हमारी क्या है, 0 से 1 तक हमारी क्या है, बेस। ठीक है, ये बेस ले लिए मैंने, डबल बनाई है, इसलिए ये देखें इससे ज़्यादा आपको डार्क नजर आ रहा होगा। अब यहीं पे हमने लेना है परपेंडिकुलर, और वो भी कितना लेना है, इतना ही। ये देखें 1 से यहाँ पे 1 पे टच हो रहा है, और 1 से लेके 0 तक ये 0,
और ये 1, तो ये हमने ले लिया अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या ले लिया हमने अपना परपेंडिकुलर। अब तीसरी साइड क्या बनेगी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और थर्ड साइड हाइपोटेन्यूज हमारा हाइपो। ठीक है, तो हाइपो को कोई मेजर नहीं करना, इसको सीधा इससे मिला दें बस। ये जो हमारे पॉइंट है ये खुद ब खुद बन जाएगी। ये नहीं जी, ये हमारी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। बनानी कैसे है, पहले आपने बेस लेनी है 0 से 1 यूनिट और उतने ही यूनिट 0 से 1 यूनिट यानी 1 यूनिट की क्या लेनी है, अपनी परपेंडिकुलर लेना है। और ये हाइपोटेन्यूज हमारा थर्ड साइड है। अब हमें पता है कि हमारा बेस कितनी है सर 1 यूनिट और परपेंडिकुलर भी कितना है 1 यूनिट। बेशक यहाँ पे लिख लें बेशक ना लिखें, मैं लिख नहीं रहा, यहाँ पे लिख देता हूँ साइड पे ताकि आप इसको किसे रिप्रेजेंट किया ए से, तो वो हमारा कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट से हमारा यहाँ पे 1 आप किलोमीटर भी ले सकते हैं, मीटर भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर भी, मिलीमीटर भी, मर्जी। अब बी भी हमारा कितना है, बी क्या है हमारा सर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर या यूनिट जो भी लगा सकते हैं। अब थर्ड साइड हमें चाहिए सी। ठीक है, ए भी है बी भी है सी चाहिए, तो कोई मसला नहीं, अपना लगाएं। क्या लगाएं, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। अब देखें मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी होल स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे इसके ऊपर लिख लेना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं भी लगा दूंगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ए क्या है जी सर 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और सी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1 2। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 2, और सी स्क्वायर हमने इस साइड पे लिखा, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ साइड पे लिखा, इसको इधर इसको लिखा। अब हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सी की वैल्यू चाहिए, सी स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल, तो हमारा सी कितना आ गया √2। अब ये हमारा √2 कौन सी साइड है, ये हमारी हाइपोटेन्यूस है यहाँ पे। तो ये जो हमारी हाइपोटेन्यूस है ये कितनी है √2, ये वाली। तो ये बच्चों मेजर कर लिया हमने, अब देख लें एक दफ़ा। ठीक है, इस तरह से हमने अपना पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और हमेशा इसमें सी ही फाइंड करना है। इतना ही काम है पाइथागोरस थ्योरम का, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी इसको देख के। अब देखें इस राइट ट्राइंगल की बेस कितनी है 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी कितना है 1 यूनिट, और हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है √2 यूनिट, √2। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखें बेटा, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमारा काम तमाम हो गया, काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे बेटा हमारे इस कंपास का यूज होगा, ये वाला कंपास जो है, इसीलिए मैंने इसको वीडियो को व्हाइट बोर्ड पे नहीं बनाया, आपको बताया भी था। अच्छा, इस कंपास का आपने ये जो है आयरन वाला, ठीक है, पॉइंट ये रखना है यहाँ पे ओरिजिन पे 0 पे, और ये जो लास्ट है यहाँ पे, और ये जो पेंसिल है हमारी, ये हम इस कॉर्नर में रखेंगे जहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस मिल रहे हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आपको पता चल जाएगा। बेस वाला, बेस को और जो हाइपोटेन्यूस को मिला रहा है, ये देखें यहाँ पे ओरिजिन पे, यहाँ पे हम ये अपना रखेंगे, और यहाँ पे ये बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, और हम ऐसे इसको रोटेट कर देंगे अपनी नंबर लाइन के ऊपर। ये देखें बेटा, ये नंबर लाइन पे जहाँ पे जाके हमारा पॉइंट रुका है, जहाँ पे जाके हमारे पॉइंट ने क्या किया है, नंबर लाइन को टच किया है, यही हमारा नंबर क्या है √2। ये हमारा पॉइंट है √2 वाला। बस की लाइन क्या की है, ये ओवरलैप की है नंबर लाइन के साथ। ये पॉइंट कौन सा है, ये हमारा है √2। चले जी, वेरी गुड। तो इतना मेहनत करके, इतनी स्ट्रगल करके हमने सीख लिया कि किस तरह से हम अपनी √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब बारी है √3 की। अब देखें बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इसके बाद √2 तो कर लिया हमने, इसके बाद है √3 को रिप्रेजेंट करना। अब इस पे नजर रखनी है, √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम अपना इस प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे, प्रोट्रैक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, आप देखें ये वाला इसका पार्ट देखें, ये वाला, ये जो बिल्कुल सेंटर में क्रॉस आ रहा है, ये जहाँ पे मेरा पिन ठहर नहीं रहा, हाँ ये ठहर गया। इस चीज को आपने रखना है इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, देख लें जरा, इस पॉइंट पे जहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस मिल रहे हैं, यहाँ से प्रोट्रैक्टर के साथ एक लाइन ट्रा गई थी, ये वाली। ये लाइन बेशक आप रेज भी कर सकते हैं, लगे भी रहने दें, तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अब इसको रखेंगे यहाँ पे, देखें जरा। तो बेटा एक बात सुन लें, यहाँ पे आपका तो काम खत्म हो गया, अब काम शुरू है किसका, माइंड का और मैथमेटिक्स का खुद का। यकीन माने कि आपका काम यहाँ पे खत्म हो गया है। अब माइंड ने खुद ब खुद चलते जाना है, आपने सिर्फ क्या करना है, हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, √4 को रिप्रेजेंट करने के लिए, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ अपना परपेंडिकुलर बनाया करना है। ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये बनाया करना है, और वो भी 1 यूनिट का, सिर्फ परपेंडिकुलर बनाना है और 1 यूनिट का, सिर्फ परपेंडिकुलर बनाना है और 1 यूनिट का। तो मैंने जो कहा है, उम्मीद है आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होगी। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इसी अपने प्रोट्रैक्टर को यहाँ पे इस पॉइंट पे रखा, ये देखो यहाँ पे, और इस प्रोट्रैक्टर की ये जो वाली लाइन है, ये जो 0 एंगल को रिप्रेजेंट करी है, 0 एंगल को, ये देखें ये किसके पैरेलल होगी, ये बिल्कुल किसके ऊपर होगी, हमारा जो हाइपोटेन्यूस अपना, ये देखें ये हो गई। ये देख लें एक दफ़ा, ये हमारी जो √2 वाली जो हमारा हाइपोटेन्यूस आया था, ये वाली लाइन किसके परपेंडिकुलर है, ये जो प्रोट्रैक्टर के ऊपर 0 के साथ लाइन कोइंसाइड कर रही है उसके। तो अब ये हमने क्यों किया, कुछ भी नहीं जी, इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमने नुक्ता लगाना है इस एंगल 90 के ऊपर। इसके ऊपर मैं आपको दूसरे हाथ से लगा के दिखा देता हूँ ताकि नजर आए।
लेफ्ट हैंड से लगा रहा हूँ, सिर्फ नुक्ता ही लगाना है। ये एंगल 90 के ऊपर बिल्कुल आपने क्या लगा लेना है, एक नुक्ता, ताकि हमारी जो नंबर लाइन बने, जो हमने अपना वो बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, वो 90 पे हो। मैं आपको ड्रा करके थोड़ा सा फिर बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और ड्रा भी किसका करना है, सिर्फ 1 यूनिट का। तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। ये देखें, ये जो नुक्ता लगाया हुआ है हमने, इसके ऐसे बिल्कुल सीधा सामने, और इससे यहाँ पे, और 1 यूनिट लेना है तो हम ये ले लेते हैं 2 से 3 तक, 2 से 3 तक। अब देखें 2 से 3 तक हमने अपना परपेंडिकुलर ले लिया। ये सर क्या परपेंडिकुलर ऐसे कैसे ले लिया, परपेंडिकुलर तो आपने बोला था कि ऐसे ऊपर की तरफ लेना है। बेटा देखें देखें, ये हमारी दूसरी राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है। क्या हो रही है, दूसरी राइट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है। इस ट्राइंगल के अंदर यही मेन पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आता, यही मेन पॉइंट है जो बच्चों को समझ नहीं आता। ये देखें, ये साइड जो थी हमने ये परपेंडिकुलर ली, ठीक है, हाँ जी सर, ये बेस ली, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट हो गया था, ये √2 वाला जी। अब इस गेम को बोल दिया नीचे वाली को, ये इसके ऊपर मैंने स्केल रख दिया। अब इसको समझें, इसको, ये हमारी अब बेस ली है हमने √2, ठीक है, और इसके ऊपर ये 90 पे हमने फिर अपना यूनिट 1 का अंडर यूनिट 1 कर लें, या 1 यूनिट का क्या ले लिया है, अंडर यूनिट 1 भी, √1 भी 1 के बराबर होता है। तो ये हमने क्या ले लिया, अपना परपेंडिकुलर, यानी जो पिछले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज होगी, वो जो अगली हमने ट्राइंगल बनानी है उसकी क्या होगी, हमेशा बेस। अब ये बेस है, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज ऐसे खुद कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे ये लाइन लगाएंगे। ये देखें, मैं आपके सामने लगाता हूँ, ये देखें जी, चले लो, काम खत्म। अब हमारी ये जो राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर ये √2 बेस, ये √1 बेस परपेंडिकुलर, सॉरी, और ये जो है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, थर्ड साइड। अब इसको मेजर कैसे करना है, इसको मेजर करना है फिर से अपना वही फार्मूला लगा के, क्या नाम है उसका, पाइथागोरस थ्योरम। तो लगाएं जी। वैसे तो ये √3 आएगा, आपने मेजर कर लिया करना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, √3 आएगा। कैसे आएगा मैं आपको ये लास्ट दफ़ा करवा रहा हूँ, बाकी आपने खुद ही किया करने की। मैं अपनी बात रिपीट कर दूं कि जो हमने अपनी पहली, ये देखें, ये एक राइट ट्राइंगल अलग से है, ये जो इतनी है, ये जिसके ऊपर मैं पेंसिल दे रहा हूँ, ये ये और ये, इसको अब छोड़ो, ये ट्राइंगल ये अलग है, ये बस क्या है, ये साइड इसमें एक कॉमन यूज हो रही है, इसके लिए ये एज अ हाइपोटेन्यूज काम कर रही है। ये राइट ट्राइंगल नीचे वाली है। चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी, तो जो राइट ट्राइंगल हमारी ए बी सी है, ए बी सी, इसके अंदर जो लाइन ए बी है, ये वाली ए बी लाइन, ये इतनी, ये हमारी क्या काम कर रही है, इसका एज अ हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम राइट ट्राइंगल ऊपर वाली कंस्ट्रक्ट करते हैं, ए बी डी। अब देखें, ये अलग एक ट्राइंगल है, ए बी डी, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको कि जी इस तरह से ट्राइंगल को शो करते हैं। ए बी डी एक अलग से ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, और ए बी सी एक अलग से राइट ट्राइंगल है। अब कॉमन क्या चीज, इसके अंदर ये देखो ए बी आ रहा है, इसके अंदर भी ए बी, तो ये एक साइड इनके अंदर जो है कॉमन है, लेकिन वो कॉमन है इसके लिए वो कहाँ काम कर रही है, इसके अंदर ए बी सी वाले में वो सर हाइपो है, बिल्कुल हाइपो है, हाइपोटेन्यूस है, ठीक है इसकी। लेकिन जो ए बी डी वाली है, इसके अंदर जो लाइन ए बी है, वो इसका क्या काम कर रही है, एज अ बेस, और ये हमेशा बेस ही बनेगी। अब ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस आया, ये भी अगले के लिए क्या बनेगा, बेस, अगले के लिए क्या बनेगा, बेस। तो ये देखें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपने नंबर लाइन के ऊपर। पहले हमने क्या ले लिया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम ही हम अगेन अप्लाई कर रहे हैं। तो ए हमारा क्या है यहाँ पे, सर ए बेस हमने √2 ले ली, ठीक है, √2 का स्क्वायर प्लस बेस, ये तो हमेशा 1 ही लेनी है परपेंडिकुलर, ठीक है, 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर, ठीक है जी। अब √2, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से तो 2 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हमें सी तो नहीं चाहिए, 2 + 1 कितना हो गया 3, हमें तो सी स्क्वायर नहीं चाहिए, सी चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर का √रूट लिया और यहाँ पे भी √रूट लिया, तो हमारे पे सी इक्वल्स टू आ गया √3। इसीलिए मैंने बताया था कि आप ये लगाते जाएंगे फार्मूला, आपका वो निकल के आता रहेगा, ठीक है। तीसरी साइड सी, सी क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस है। देखा इसके अंदर ये बेस, ए को क्या माना हमने, बेस से रिप्रेजेंट किया ना, तो ए की वैल्यू क्या रखी है हमने, √2। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हमने एज आ यहाँ पे बेस लिया है, ये वाली साइड जो ऐसे बढ़ रही है आगे, ये वाली ऐसे, ये हमने बेस लिया करनी। अब हमारी नेक्स्ट जब हम √4 को करेंगे तो बेस कौन सी होगी, ये वाली होगी, ये वाली, ठीक है जी। अब क्या करना है, √3 पॉइंट में बेटा ड्रा करने लगूंगी आगे कंपास बाबा, हाँ। तो ये रखेंगे यहाँ पे और खोलेंगे डी तक, इसको मैं खोलता हूँ, ये लें जी। अपना इसको इसी पे रखना है, ओरिजिन पे, और ये डी पे पॉइंट नहीं गया अभी,
ले जी, ले जी, ये पिन हमारी यहाँ पे है और पेंसिल हमारी ये डी पे है लगभग। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन के ऊपर लेके आएंगे। ये आ रही है हमारी ये यहाँ पे कंसाइड कर गई और ये हमारा पॉइंट कौन सा हो गया, √3। क्या हो गया, √3। तो ये देखें बेटा, ये यहाँ पे पॉइंट हमारा आगे मिला है और ये हमारा क्या हो गया, √3। बड़ा गंदा सा लिख रहा हूँ, आपने चेक कर लेना है। अच्छा, अब कौन सा टारगेट है हमारा, अब √4 है। जल्दी जल्दी से करते जाएं आगे, ठीक है। √4 बेशक नहीं करना तो ना करें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से चलेंगे तो √4 भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सीक्वेंस से चलना होता है, ठीक है। और अगर √5 करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। चलो, √5 की मैं शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा। आप क्या करें, इसको रिप्रेजेंट करना सीखें, सिर्फ 4 को, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले √4 को करते हैं और ये पॉइंट यहाँ पे आएगा डेफिनेटली, क्योंकि √4 तो 2 के बराबर होता है, तो असल में हम यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे करेंगे, फिर से अपना परपेंडिकुलर लें, ये हमने बेस माननी है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर लेंथ लें, यहाँ पे फिर से ये जो साइड है इसके ऊपर अपना ये जीरो वाली लाइन, ये जीरो वाली लाइन कंसाइड करवाएं, ठीक है। यानी यहाँ पे आपने राइट 90 के एंगल पे क्या लेनी होती है, ये हमारा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, ये हमारा पॉइंट बन रहा है, ये हमारा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। हमने क्या किया, अपनी बेस ये मानी है, बेस क्या हमने बेटा क्या किया, अपने बेस ये मानी है √3 वाली लाइन, ये वाली। पिछला सारा करता धरता भूल जाए, सिर्फ ये सारा भूल जाए, सिर्फ ये √3 वाली जो लेटेस्ट अपडेट आती है हमारे पास, जो नई हमारे पास हाइपोटेनियस आती है, उसको हमने क्या मानना होता है, बेस मानना होता है। जो 3 वाली नई ट्राइंगल बना रहे हैं, अब ठीक है सर बेस मान ली, तो अब क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने बोला है कि आपने इस पॉइंट से 90 के एंगल पे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी होती है, 90 के एंगल पे, और कितनी, सिर्फ 1 यूनिट की। हमेशा परपेंडिकुलर बना कितना रखना है, 1 यूनिट का। तो ये मैंने 90 के एंगल पे लाइन लगाने लगा हूँ। वो कैसे ली है मैंने, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। मैंने देख लिया कि हमारा इस लाइन से यहाँ तक 90 का एंगल बन रहा है, तो मैं इसके ओजू में ये लाइन बनाऊंगा यूनिट 2 से लेके 1 तक। ये यूनिट 1 से 2 तक हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। क्या ड्रा कर लिया, परपेंडिकुलर। मैं बता रहा हूँ, ये आप बेशक इरेज कर दें सारी, ये बना भी रख सकते हैं, वो इरेज भी कर लें आपकी हेल्प के लिए। हम हमारा काम सिर्फ इससे है, ये क्या है, √2 √3 हमारी क्या है यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, बेस। और ये क्या है, परपेंडिकुलर, फिर कितना है, √1 या 1 यूनिट। अब हमारा हाइपोटेनस कैसे बनेगा, फिर इसको मिलाने से, इन दोनों एंड्स को। कितने हैं लेंथ में हमें नहीं पता, ये मिला दिया हमने √, ये हमारी साइड आएगी। अब ये कितनी होगी, अब मेजर करेंगे उससे, तो ये आएगी √4, और √4 का मतलब 2, ठीक है। आपने मेजर कर लेनी है, हाँ, अपना पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अब देखें, अब फिर खोलना है यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख के फिर यहाँ तक खोलना है इस पॉइंट तक। अब देखें बेटा, हमने यहाँ तक अपना पॉइंट खोल लिया है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब देखें बेटा, 0 से यहाँ तक अपने अपना पॉइंट खोल लिया। अब हमने क्या करना है, फिर से इसको रोटेट करना है हल्का सा, किसके ऊपर, नंबर, ये देखें, ठीक है। किस पे आ रहा है, बिल्कुल 2 पे आ रहा है। थोड़ा सा फर्क है, तो मैं भी इंसान हूँ, एरर हो सकता है मुझसे यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट के दरमियान थोड़ा सा फर्क कम लिया हो। बहरहाल ये अगर आप और ज़्यादा एक्यूरेटली बहादुरी से करेंगे, आप करके दिखाएं, थम्स अप आपके लिए, तो ये 2 पे ही आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, अपना √4, और √4 बेटा 2 ही होता है, ठीक है। अब हमने हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमारा नेक्स्ट टारगेट है √5 को रिप्रेजेंट करना। किसको रिप्रेजेंट करना, √5 को रिप्रेजेंट करना। ये थोड़ी सी माजरत सॉरी इसके लिए कि ये मैंने आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताया था, तो वो इसी में मिक्स हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे कितनी ट्राइंगल्स बन गई, ये वाली 1, ये वाली 2, और ये हम तीसरी कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, जिसकी बेस क्या होगी, ये वाली होगी। ये एक कंस्ट्रक्ट की, ये 2, और ये तीसरी कर रहे हैं, जिसकी हमने क्या लेनी है, ये बेस लेनी है। ये हमारी क्या, अब बेस। परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हम देखें, इस लाइन के ऊपर ये अपनी लाइन रखेंगे, और ये 0 को साइन करना चाहिए 0। ये देखें, ये वाली लाइन, ये जो √4 की लाइन है, ये जिसके ऊपर मैं पेंसिल ट्रेस कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, और ये हमारा जो प्रोट्रैक्टर है, इसकी ये 0 वाली लाइन, ये जो आगे जा रही है ये, ठीक है, 0 और 180 दूसरी साइड से। तो ये आपने 0
ये कॉन्साइन होनी चाहिए, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए सादा ज़बान में। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है और यहाँ पे ये हमारा पॉइंट। अब देखें, अब हमारा ये जो 90 के सामने हम पॉइंट लगाएंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन के, एक बेस वाली लाइन के साथ, एक स्ट्रेट लाइन के साथ दूसरा 90 एंगल पे दूसरी लाइन बनेगी, यानी दो लाइनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90। तो आप देखें यहाँ पे जो हम लाइन ड्रा करेंगे और इसके दरमियान एंगल क्या होगा, 90। अब ये लाइन हमने इतनी बड़ी नहीं ड्रा करनी है, हमने सिर्फ 1 यूनिट करनी है, क्योंकि परपेंडिकुलर हम कर ही कितना रहे हैं, 1 यूनिट। तो ये देखें, ये हमने पहले अपनी लाइन स्ट्रेट की ताकि परपेंडिकुलर के साथ रहे ये, और यहाँ से हमने ये लेके जाना है इसको सिर्फ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट यहाँ से हम लेंगे 1 0 से 1, ये जी बस। अब हमने क्या है, ये अब सीधी खींचेंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट के साथ लाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 90 एंगल पे है, यहाँ पे एंगल कितना है, 90, यहाँ पे भी कितना है, 90, यहाँ पे भी कितना है, 90, यहाँ पे भी कितना है, 90। तो वो दो साइड जिनके दरमियान एंगल 90 हो वो आपस में बेस और क्या आती है, परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर। और जो हमारा ये एंगल होता है 90, इसके ओपोजिट, बिल्कुल ओपोजिट जो सामने लाइन होती है ये, वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो ये देखें, ये हमारी 90 एंगल किसके साथ बनता है, सर परपेंडिकुलर के साथ और बेस के साथ, सर परपेंडिकुलर के साथ और बेस के साथ, ठीक है। और ये जो 90 एंगल के ऑपोजिट लाइन होती है, यहाँ से आप तीर लगाएं तो ये हमारी क्या होती है, सर हाइपोटेन्यूस होती है। सेम फार्मूला यहाँ पे, ये हमारी क्या है, बेस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। मुझे कैसे पता चला कि ये मेरी बेस है और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देखो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90। तो 90 एंगल हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के दरमियान होता है। अच्छा, अब ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर। अब बेस और परपेंडिकुलर के यहाँ से ये जो एंगल बन गया 90, यहाँ से एरो लगाएं, ये एरो सीधा इस लाइन को टच करेगा, तो ये लाइन हमारी कौन सी है, हाइपोटेन्यूस, किसकी, इस ट्राइंगल की, ए सी, और अगर इसका नाम हम रख दें जी, तो ट्राइंगल ए सी जी की। अब ये क्या है, हमारी बेस, ए जी कौन सी है, बेस, और ये क्या बना लिया हमने, परपेंडिकुलर, और इसका नाम रख देते हैं एफ। तो ट्राइंगल ए जी एफ की बेस क्या है, ये सर ए जी, क्या है, ए जी लाइन, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, जी एफ। तो हाइपोटेन्यूस क्या बनेगा, सर ये मिला देना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, बोले बोले बोले, शाबाश, ये हमारा बन जाएगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है, ट्राइंगल ए जी एफ का। तो मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये लें जी, ये मिला दिया इसको, ठीक है। तो ये हमारा √2 √5, सॉरी घूम गया मैं तो बनाते बनाते। तो क्या, ये देखें, ये जो है हमारी प्रकार जिसको कहते हैं कंपास, इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे रखी 0 पे आइडल साइड, और यहाँ पे एस पे क्या रखेंगे अपनी, ये इसका, और इसको एस से रोटेट करेंगे करेंगे हाँ, करेंगे, और ये यहाँ पे आके कट हो गया यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा हमारा, √5, ये हमारा पॉइंट है √5। सर इतना मुश्किल काम, बेटा ये मेथड है। अब आप √6 कर सकते हो, आगे √7 कर सकते हो, √8 कर सकते हो, √9 कर सकते हो, जितने भी नंबर्स हैं आगे सीक्वेंस के साथ आप कर सकते हो। इसी तरह से ये एक पूरा स्पाइरल बनता है। स्पाइरल का मतलब ये ऐसे आगे घूमता जाएगा, आगे से आगे परपेंडिकुलर बढ़ते जाएगा ट्रायंगल के साथ। ये एक बड़ा ही प्यारा एक स्पाइरल सा बनता है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। इसी तरह आप √6 कर सकते हैं, ठीक है, करके दिखाएं। काम हो गया, सिर्फ देखते जाएं, ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बहुत मजे का काम है। चले लास्ट वन आपको √6 की, बल्कि बात नहीं हुई वहाँ पे। चले √6 आप इसी तरह सेम मेथड लेना है। हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे फिर से अपना बेस इसको मानना है, इस लाइन को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लगाएंगे, ऐसे लगा लिया तो परपेंडिकुलर को इससे मिलाएंगे, क्या बन जाएगा, ये रफ नाम है अपना निकाला, क्या बन जाएगा, ये सारी हाइपोटेन्यूज बन गई। अब यहाँ पे प्रकार रखेंगे, ऐसे हम बोलेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, √6 आएगा, यहाँ पे √6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने सोचना है। अच्छा, ये था जनरल मेथड, जनरल में इसी तरह से मैं आपको बताऊंगा √, हमने 13 को कैसे करना है, यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है, फिर 29 को, फिर 31 को, कोई भी दुनिया का नंबर, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी फिर ही आपको ड्रॉ करना आएगा।